ये कहानी दक्षिण भारत के केरल राज्य के प्राचीन समय की है, जब वहाँ की धरती हरी भरी और समृद्ध थी। लोग खेती और व्यापार में लगे हुए थे। उनके जीवन में उत्सव और धार्मिक अनुष्ठान हमेशा रहता था। यही भूमि थी जहाँ राजा महाबली ने अपने अद्भुत और विशाल राज्य का निर्माण किया। राजा महाबली, जो कि प्रहलाद के वंशज थे, अपने युग में तीनों लोकों पर अजय राज करते थे। उनका राज्य इतना विशाल और समृद्ध था कि दूर दूर तक उनके सामर्थ्य का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत सम्मान देती थी और लोग उनके न्याय, साहस और वीरता की प्रशंसा करते थे। राजा महाबली ने अपने राज्य में सभी धर्म, शिक्षा, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा महाबली ने विशाल किले बनवाए, नगरों का विस्तार किया, नदियों का निर्माण करवाया। उनके पास विशाल सेना थी, हाथियों और अश्वों की सैकड़ों टुकड़ियां। धीरे धीरे उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अन्य राज्य और असुरों पर विजय प्राप्त की। महाबली की सबसे बड़ी विशेषता उनकी दृढ़ निश्चय शक्ति थी। उन्होंने स्वर्गलोक के देवताओं तक को चुनौती दी और कई युद्धों में देवताओं और राक्षसों को पराजित किया। उनकी जीत का मुख्य कारण उनकी रणनीति, पराक्रम और प्रजा के प्रति न्यायप्रिय भावना थी। परंतु समय के साथ उनकी विजय और शक्ति ने उनके हृदय में अहंकार का बीज बो दिया। महाबली ने सोच लिया, अब मैं ही सबसे बड़ा हूँ, देवता भी मेरे सामने कोई अर्थ नहीं रखते। उनका अहंकार इतना प्रबल हो गया कि देवता भी भयभीत हो उठे। हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। स्वर्गलोक के देवता अब उसके अत्याचार और शक्ति के आगे असहाय थे। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर विनम्र भाव से प्रार्थना की, हे प्रभु, महाबली ने हमारे स्वर्ग और सम्मान को छीन लिया है। कृपया हमारी रक्षा करें और धर्म की पूर्ण स्थापना करें। भगवान विष्णु ने शांति और मुस्कान के साथ कहा, अब समय आ गया है कि अहंकार को विनम्रता और भक्ति की शक्ति से परखा जाए। यही समय था जब भगवान विष्णु ने अदिति और ऋषि कश्यप के घर जन्म लिया। अदिति, जो सभी देवताओं की माता थी, ने भगवान विष्णु के आने की सूचना पाई और पूरे स्वर्ग में अलौकिक प्रकाश फैल गया। ऋषि कश्यप और अदिति की भक्ति और तपस्या ने इस बालक के जन्म को और भी दिव्य बना दिया। बालक का रूप बहुत ही छोटा था, हाथ में कमंडल और सिर पर छतरी थी। उनके शरीर से दिव्य तेज फैल रहा था। उनकी आंखों में शांति और ज्ञान का प्रकाश झलक रहा था। यही बालक था जो अहंकार को नष्ट करने और भक्ति की महिमा को प्रदर्शित करने वाला था, वामन अवतार। जब महाबली ने अपने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ का मैदान विशाल और भव्य था। देवता, ऋषि वहां उपस्थित थे और पूरा वातावरण उत्सव और शक्ति का प्रतीक बन चुका था। तभी दूर से एक छोटे ब्राह्मण का रूप प्रकट हुआ। छोटे रूप को देखकर कई लोग हंस पड़े। महाबली ने प्रेम और सम्मान से पूछा, ब्राह्मण, तुम क्या चाहते हो? जो चाहो मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो। दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। इतनी छोटी मांग इतने बड़े राजा के लिए? लेकिन शुक्राचार्य, महाबली के गुरु, तुरंत समझ गए कि यह बालक कोई सामान्य नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी, राजा, यह बालक स्वयं भगवान विष्णु है। इनकी शक्ति को
हल्के में मत लो। महाबली ने विनम्रता और शक्ति से सिर झुकाकर कहा, मैंने प्रार्थना स्वीकार की है, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। तभी बालक ने अपना दिव्य रूप शुरू किया। उनका रूप अचानक विशाल हो गया और उनके प्रत्येक पग ने तीनों लोकों को घेर लिया। पहला पग धरती पर, दूसरा पग स्वर्ग पर और तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची। महाबली ने विनम्रता और भक्ति से अपना सिर उस पग पर रख दिया। यह दृश्य इतना भव्य और दिव्य था कि देवता, ऋषि, प्रजा स्तंभ रह गए। छोटे रूप में प्रकट होकर वामन ने विशाल कार्य कर दिखाया। भगवान विष्णु ने महाबली की भक्ति और संपन्न देखकर उसे आशीर्वाद दिया और उसे पाताल लोक का राजा बनाया। उन्होंने कहा, हे महाबली, मैं हमेशा तुम्हारा द्वारपाल बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। अब अहंकार त्यागना सीखो। इस प्रकार वामन अवतार ने अहंकार को तोड़कर धर्म और भक्ति की स्थापना की। महाबली और वामन की यह लीला आज भी ओणम पर्व और अन्य धार्मिक अवसरों पर याद की जाती है। वामन अवतार हमें यह भी याद दिलाता है कि असली शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता और भक्ति में निहित होती है। जय वामन भगवान, जय महाबली।